पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं कि सोना सजन और संत ये टूट जुड़े 100 बार, दुर्जन और पाका कलश एक धक दरार। जैसे मटका होता ना गड़ा पक्का, वो एक बार थोड़ी सी क्रैक हो गया तो दोबारा नहीं सेट हो सकता, उसको कितना कुछ कर ले उसमें न्यारी की न्यारी वो पहचान रहेगी। ऐसे दुष्ट व्यक्ति एक बार नाराज हो गए वो सेट नहीं होते। और सोना और सजन अच्छी आत्मा और संत भक्त थोड़ी एक बार कवा सुनी हो भी गई तो कभी याद भी नहीं रखते मेरी इसकी कभी लड़ाई हुई थी, ऐसा स्वभाव होता है। जैसे सोने का कोई आभूषण है उसको टुकड़े कर दिए और फिर दोबारा उसको बना दिया जाता है आभूषण, उसकी पहचान भी नहीं रहती, ऐसा मेल खा जाता है। तो दुर्योधन जो था वो पाका कलश था, एक के बात पर इतना दुख मान गया कि नो कर दूंगा वक्त, तो उसका प्रतिफल लेने के लिए उसने सारा षड्यंत्र रच कर पांडवों से राज भी जीत लिया, द्रौपदी भी जीत ली अटपट करके। अब दुशासन से कहा दुर्योधन ने कि इस द्रौपदी को नंगा करो और मेरे जांग पर बिठा दे नंगी करके। बता, सरेआम सभा में ये पंचायत थी, इस महाभारत इस ग्रंथ नाम पढ़ पढ़ कर हमने आंखें फुड़वा ली। इसमें क्या विचार था? अब वहां सारी सभा बैठी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा, और भीष्म पितामह तो उनका दादा था, और द्रोणाचार्य गुरु, और कर्ण एक बहुत बड़ा योद्धा थे, और तीनों के तीनों ये वैसे भी सूरवीर थे। तो वहां किसी ने भी ये नहीं कहा दुर्योधन तो के जुल्म कर रहा है, अरे बेवकूफ ये क्या करने जा रहा है तू। देखो, सभा पंचायत के अंदर एक नियम होता है, जो नेक व्यक्ति हो जायज बात कहे, और कोई ना मानने तो उठ कर चला जा, सभा त्याग देनी चाहिए, वहां रहना भी दोष लगे। तो जब उन्होंने ये कर्म शुरू किया उसी समय विदुर खड़ा हुआ। विदुर ने कहा कि रे नालायक को क्या कर रहे हो तुम, अपनी बहू को और बेइज्जत कर रहे हो। कौरव और पांडव चाचा ताऊ के हो तुम, तुम्हारी और इसकी इज्जत में कौन सा फर्क है। बाहर के लोग ने कहेंगे अपनी इज्जत आप पर तार दी ने। कहते हैं विदुर कह ये बंधु थारा, एक के कुल एक के पर वो परिवार। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। अब दुशासन ने अपने चाचा विदुर का थप्पड़ मारा कि तू तो इनका चमचा है, पांडवों की ओर बोलता हमेशा। और वो कह था न्याय की बात कि भाई इसे तो पांडवों की बहू, ऐसी कौरवों की। बता, इसमें किसकी इज्जत खराब, अपनी इज्जत आप ही खराब कर रहे हो। तुम कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा, ये थारा भाई है, तुम्हारे भाई है, और एक का कुल एक परिवार है। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। दुशासन ने कहा कि तू तो बांदी से पैदा हुआ है, तेरी मनोवर्ती गुलाम वाली ही है, तू हमेशा ऐसी घटिया बात करता है। तू तो है बांदी का जाया। और भीष्म, कर्ण और द्रोण मुस्काया। जब दुशासन ने अपने चाचा का थप्पड़ मारा और उसको यूं कहा कि तू तो है बांदी का जन्मा हुआ गुलाम, तो उस बात पर वह तीनों, भीष्म पितामह दादा और द्रोणाचार्य गुरु और कर्ण वो सूरवीर, तीनों ने हंसन लगे, मुस्कुराए, एक बहुत अच्छी बात कही। अरे बेशर्मो, खड़ा होकर ये कहना चाहिए था, अरे बेवकूफ तूने कैसे अपने चाचा बात उठा दिया, नकमी आत्माओं। अगर उन तीनों में से एक भी खड़ा होकर ये कह देता खबरदार से लड़की का हाथ लगाया, कौरवों की हिम्मत नहीं थी। लेकिन वो बुद्धि भ्रष्ट थे। जब लड़की को नंगा किया जा रहा सरेआम, और वहां बैठे किस लिए, फिर वो उनमें कितनी गंदी सोच होगी ये सहज हिसाब लगाया जा सकता है। तो यहाँ परमात्मा ने सूक्ष्म वेद के अंदर इन पुराने ग्रंथों का भी जूस निकाला है, निष्कर्ष निकाल कर आपको दिया जा रहा है।